डे 13 और डे 13 में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल डे रहा है मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। जैसे अभी तक मैं एक जर्नी में हूँ एंड आई एम ऑब्वियसली वर्किंग हार्ड फॉर इट, बट आई वॉज गेटिंग अ काइंड ऑफ अ फीलिंग कि यार जो मैं बोलती हूँ वही तो हर मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैंने, अगर मैं कहती हूँ कि आप खुद पे भरोसा रखो तो दिस इज वॉट एवरी वन इज सेइंग, दिस इज वॉट एवरी सेल्फ हेल्प बुक इज सेइंग, देन हाउ एम आई डिफरेंट, हाउ एम आई क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट विद माई यूनिक विजन। वो एक बहुत बड़ा डाउट था मेरे मन में एंड ऑब्वियसली आई वाज सर्चिंग फॉर द यूनिकनेस इन माई सेल्फ, इन माई कंटेंट एंड हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ यूनिक, ताकि ऑब्वियसली बात है ना, अगर मैं सेम चीज परोस रही हूँ मेरी ऑडियंस को तो वाई वुड दे लाइक टू स्टे विद मी। आफ्टर सम टाइम दे वुड फील कि हाँ इससे ज्यादा जाहिर सी बात है कि मतलब बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर है यार और वो काफी आगे बढ़े हुए हैं, तो आप क्यों मेरी चीज को सुनते। तो वो ये चीज चल रही थी माइंड में, बहुत देर तक सोचा, कुछ आंसर नहीं मिला, तो फाइनली आई वेंट इनटू द पार्क एंड जस्ट सैट डाउन, एकदम जाकर के बैठ गई, कुछ नहीं कर रही थी, सिर्फ सोच रही थी कि हाँ यार कैसे यूनिकनेस ला। तो सोचा और फिर एक आइडिया भी मिला एंड दैट वाज जस्ट अमेजिंग। लेकिन कुछ और बीच में थॉट्स भी आए। थॉट्स ऐसे आए कि यार एक बार को तो ये भी आया कि जैसे कभी अगर व्यूज कम आते हैं या फिर ऐसा लगता है कि हाँ उतना अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, तो एक फीलिंग आ जाती है कि मैं करी क्यों रही हूँ इस चीज को, या मतलब सच में कोई इम्पैक्ट क्रिएट भी कर पाऊंगी या फिर नहीं। तो उस फीलिंग को भी दूर करने के लिए एक थॉट आया कि जब भी जैसे, एंड ऑब्वियसली द एग्जाम्पल वॉज वेरी अमेजिंग, इट जस्ट केम आउट टू बी ऑफ द लॉर्ड हनुमान, राइट। सो वी ऑल नो हनुमान जी के बारे में कि वो कितने बड़े राम भक्त थे एंड आज वो राम भक्त के नाम से, भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। हम सभी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, हर कोई पूजा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि एक पॉइंट ऐसा था जब हनुमान जी को ये भी नहीं पता था कि उनके अंदर कितनी इमेंस पावर है। उनको ये आइडिया नहीं था कि वो सच में एक भगवान मतलब है, उनके अंदर इतनी पावर्स है। उनको सिर्फ एक ही चीज पता थी और वो ये पता थी कि उन्हें राम जी की भक्ति करना अच्छा लगता है। तो वो दिन रात जितने प्यार से उस चीज को कर सकते थे वो करते थे, उनके लिए जो कुछ बन पड़ता था वो सब करते थे। यहाँ पे आप बात को समझो, वो अपने उस कार्य को कर रहे हैं जिस कार्य को करने में उन्हें सुकून मिलता है, उन्हें अच्छा लगता है ना, और उस कार्य के लिए वो जितना कर सकते हैं ही इज रेडी टू डू फॉर इट, राइट। ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई आकर के मुझे प्रेज करे या फिर मुझे राम जी या कोई भी इंसान आकर के मुझे प्रेज करेगा, बोलेगा कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। नहीं, ही वॉज डूइंग एवरीथिंग बिकॉज ही फाउंड कि हाँ इट इज इंपॉर्टेंट एंड उनको वो चीज अच्छी लग रही थी। वो जो भी कर रहे थे ही वॉज एक्चुअली एंजॉइंग इट। उनके अंदर वो एक बालपन कह सकते हो, वो हमें हमेशा देखने को मिलता है, वो मासूमियत देखने को मिलती है जो शो करती है कि यस वट एवर ही डिड वॉज रियल, वट ही वॉन्टेड टू डू, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ किसी के प्रेज के लिए या ऐसी चीज के लिए, है ना। तो वो चीज लगी और उसी जर्नी में उन्होंने अपने ट्रू पोटेंशियल को जाना। अगर वो खुद को इतना समर्पित नहीं करते राम जी के लिए तो वो कभी नहीं जान पाते कि उनके अंदर कितनी इमेंस पावर है कि वो मतलब इस तरह से समुद्र को भी छलांग मार के वो जा सकते हैं। और उनकी जो था कि वो साइज में छोटे होना, बड़े होना और भी जो जो चीजें थी, तो वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सारी पावर उनके पास है। उसका ज्ञान ही उनको इस जर्नी में हुआ जिस जर्नी में वो खुद के लिए नहीं निकले थे, वो जर्नी में राम जी को सर्व करने के लिए निकले थे, राइट। तो उनकी लाइफ से समझ में आया कि हाँ जो रियल पर्पस है किसी भी इंसान का वो है टू सर्व अदर्स। एंड जब आप दूसरों को सर्व करते हो उस जर्नी में आपको अपने पोटेंशियल जरूर जानने को मिलते हैं। तो वो एक बहुत ज्यादा प्योर एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग मैं कहूंगी जो मुझे अचानक से रियलाइज हुई। तो यस दैट वाज वेरी अमेजिंग एंड एक अलग ही फीलिंग थी। एंड उसके बाद वही जो मेरा क्वेश्चन चल रहा था कि यार कैसे करें, यूनिकनेस कहाँ से लाए। तो एक और चीज आई माइंड में कि देखो अब जैसे एक टीचर है, एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, सीबीएसई बोर्ड का है तो एनसीईआरटी ही पढ़ाएगा, एक ही पर्टिकुलर क्लास को पढ़ा रहा है, ठीक है, और एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, दो टीचर्स। लेकिन अंतर कहाँ है, जो वो बोलेंगे वो तो वही बोलेंगे ना जो सच है। इसी तरह से कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई भी सेल्फ हेल्प बुक हो, भगवत गीता हो, कोई भी बुक हो, वो सिर्फ वही बताएगी जो सच है, जो इटर्नल ट्रूथ है। और इटर्नल ट्रूथ यही है कि अहम ब्रह्मास्मि, आपके अंदर पूरा का पूरा वर्ल्ड है। यू आर नॉट इन दिस वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज इनसाइड, राइट। यू हैव दोस इमेंस पावर्स जो आप सोचते हो कि शायद सुपर हीरोज के पास होंगी, बट नहीं, वो सारी की सारी पावर्स आपके अंदर है। यही इटर्नल ट्रूथ है। और हर किताब कुछ भी पढ़ने जाओ सब यही बात कह रहे हैं। कहने का तरीका अलग है, कहानियां अलग हैं, विजन अलग है, लेकिन कहा वही जा रहा है क्योंकि वही इटर्नल ट्रूथ है और कोई ट्रूथ है ही नहीं इस दुनिया में। तो दैट्स द ट्रूथ। ये चीज मुझे समझ में आई कि हाँ, तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि कंटेंट बदल जाए, मेन बात वही रहेगी। लेकिन उस बात को कहने का ढंग, उस बात को कहने का आपका जो, उस चीज को देखने का जो नजरिया है, हर चीज को देखने का आपका जो नजरिया है वो यूनिक है आपके लिए। तो मुझे ये लगा कि हाँ मेरा नजरिया यूनिक है मेरे लिए, मुझे उसको मेरी ऑडियंस के सामने रखना कि जो इटर्नल ट्रूथ है मैं वही बताऊंगी, लेकिन उसे बताने का तरीका मेरा हो, उसे बताने के अलग अलग तरीके ढूंढूंगी, नई नई तरीकों से बताऊंगी। तो यही सोच ही रही थी कि उतने में मेरी नजर पड़ी
बाहर खड़ी कार्स में, तो उन्हें देखा तो एकदम से माइंड में आया कि यार 6th क्लास में थे और एक चीज पढ़ी थी कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का डिफरेंस, जहां पे ये देखा था कि जो सबसे सिंपल तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हो कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो होता है इफ इट इज ब्रीदिंग, है ना। और अगर वो ब्रीथ कर रही है तो वो अपने हिसाब से मूव कर पाती है, राइट। तो जो उसकी लाइफ में जो भी मूवमेंट होगा, जो भी चेंजेस होंगे अकॉर्डिंग टू द स्टिम्युला, वो चेंजेस वो अपने हिसाब से करेगी जो उसके लिए बेटर होगा। इट कैन ग्रो ऑन इट्स ओन, इट कैन मूव ऑन इट्स ओन। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, राइट। आज मैं देख भी रही थी तो वही चीज मुझे रियलाइज हुई, हाँ यही सच है। फिर मैंने सोचा कि सही बात, यही डिफरेंस है, लेकिन लाइफ में, हमारी लाइफ में भी तो यही डिफरेंस है ना। अगर आपको अलाइव रहना है, हमेशा आपके अंदर के उस लिवलीहुड को अगर जिंदा रखना है, तो आपको अपने अंदर की डायनामिक पावर्स को हमेशा जिंदा रखना पड़ेगा। अपने अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा खुद को, ना कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, ना कि लाइफ आपको बदले, है ना। वाटर करंट के साथ में सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज मूव करती हैं। अगर कोई अलाइव बीइंग है तो वो अपने हिसाब से मूव करेगा जिस डायरेक्शन में उसे जाना, ना कि वाटर करंट के साथ। तो यही चीज आपको समझनी है, राइट। दैट्स हाउ यू सपोज टू अंडरस्टैंड। तो वो एक चीज लगी कि हाँ यार ये है। फिर अचानक से माइंड में आया, ग्रेजुएशन तो मैंने लाइफ साइंस में करी है, और अभी जो मैंने ऑब्जर्व करा दैट वाज लाइफ इन साइंस, राइट। क्योंकि कार्स या जो भी मैं कहूँ, और भी ऐसी 2-4 और ऐसी चीजें ऑब्जर्व करी थी, बट आई विल बी टेकिंग अप देम इन द नेक्स्ट वीडियो। तो यस, मतलब वही एक फीलिंग आएगी यार, why not start a kind of a series जहां पे मैं लाइफ को ऑब्जर्व करूं, लाइफ लेसन्स को ऑब्जर्व करूं इन द साइंस। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस थिंग, एंड उसके बाद हम बहुत सारी और भी चीजों में लाइफ को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, लेसन्स को देखना शुरू करेंगे। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल थिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग हियर एंड लिसनिंग टू मी, एंड yes, keep embracing yourself. That is the most essential thing for all of us. So keep doing that. Thank you so much.